सर यही तो बड़ी बात हो जाती है ना। देखिए आपने एक एक बात को इस रूप में तो समझाया, लेकिन मैं जल्दी से एक बार मसूद चौधरी जी का रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। मसूद चौधरी जी, देखिए इस्लामाबाद में एक बड़ा मंच सजाया जाता है और इस मंच पे बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। आपके यहाँ अगर विदेश से कोई डिग्नेटरीज आते हैं तो उनके सामने भी यही मुद्दा एक तरह से इसको लेकर रोया जाता है। 80% पानी अगर देखा जाए इसके तहत तमाम अलग अलग नदियों का पाकिस्तान के पास रहा। अब यहाँ पर कह रहे हैं सज्जाद कि भाई हिंदुस्तान रोक नहीं सकता, क्या कर सकता है क्या नहीं वो पूरी दुनिया जानती है, मैं उधर की तरफ नहीं जाऊंगी। हर तरफ रोना रो सकते हैं लेकिन बातचीत की नहीं एक तरह से कोशिश कर सकते। क्यों आतंकवाद से इतना प्रेम आखिर क्यों है? जनता प्यासी मर जाए लेकिन बातचीत नहीं शुरू होगी क्योंकि आतंकवाद नहीं छूटेगा, ऐसा क्यों? देखिए नैना जी, एक बात तो सबसे पहली बात यह कि इस्लामाबाद के अंदर आज मौसम बहुत जबरदस्त है, बारिश हो रही है, बादल जो हैं वो बड़े नीचे आए हुए हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब को मैं फोन कर रहा था लेकिन उनके साथ मेरी बात नहीं हो सकी, तो वो मेरे साथ चाय पीने के लिए आए ही नहीं। बहरहाल अभी हम मुलाकात आपके प्रोग्राम के बाद जरूर करेंगे। इंडिया डेली के मंच में तो बोलती हूँ ना, देखिए हम मिलाने का काम करते हैं, यूनिटी का काम करते हैं, और देखिए आप दोनों उसी जगह पर बैठे हैं लेकिन मैंने आपको मिलवा दिया। जी 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 जी, देखिए कि आपकी तो मैं तारीफ करता हूं नैना जी कि आप हमें मिलवाने का काम करती हैं, और आप ही की मेहरबानी है, इंडियन मीडिया की मेहरबानी है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मौजूद है, ईरानियन हाई लेवल डेलीगेशन मौजूद है, फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब अभी ताज़ा तरीन अमेरिका से वापस आए हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूम रही है। पाकिस्तान ने कुछ मुआहदे करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, अमेरिका को और ईरान को उस जगह पे बिठा दिया है जहां पर दुनिया नहीं बिठा पा रही थी। फिर उसके बाद अभी जो कनाडा के साथ अभी आप बात कर रही हैं, ये एक लाइन है, बड़ी बारीक सी लाइन है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी के मसले को कैनेडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की मौजूदगी में उठाया है। ये एक लाइन है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हमने कनाडा के साथ डिस्कस किया है, और उस तमाम के जो तनाजुर में ये शिमला समझौते का वायलेशन है, आने शुरू होंगे। कोई बायलैटरल मुद्दा आप उठा नहीं सकते। तीसरे ये शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन का वायलेशन कर रहे हैं आप। ये भारत से आप भारत के साथ ही बातचीत हो सकती है, आप दुनिया भर में आप उठाते रहिए मुद्दा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इधर। आप शिमला समझौते को मत भूलिए, लाहौर डिक्लेरेशन को मत भूलिए। जो भी बायलैटरल इश्यूज हैं भारत और पाकिस्तान के, वो सिर्फ विपक्षी तरीके से बोलिए बोलिए मसूद जी, या मेहमान को वक्त दीजिए। जी मेहरबानी। बात यह है कि किसी भी मामले पे कोई भी बात अगर पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस है तो वो बात करना पाकिस्तान का लेजिटिमेट राइट है। कोई भी हाई लेवल डेलीगेशन में कोई भी पाकिस्तान का जो ऑफिशियल स्टांस है उसको नहीं रोक सकता। पाकिस्तान को मना नहीं किया जा सकता किसी भी तरह कि वो अपना जो ग्रज है वो सुनाए। दूसरी जानिब चंद दिन पहले मैं इंडियन मीडिया के ऊपर ही मौजूद था, तो वहां पर इस बात के बारे में बात हो रही थी कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों ने यानी आतंकवादियों ने घेर लिया है और बहुत सारे जो हैं वो नुकसानात हो रहे हैं। अब एक जानिब तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर हमला किया हुआ है आतंकियों ने और फौज उससे लड़ नहीं पा रही, जबकि दूसरी जानिब अभी आप ये बयानियां दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है। तो बयानियां तो एक कर लीजिए नैना जी, इंडियन मीडिया कम से कम एक लाइन यही तो बात है। देखिए आतंकियों का तो समर्थन करती है लेकिन दिक्कत है कि आपको आतंकी नजर नहीं आते ना। आपको जो सड़कों पर उतर के अपनी आवाज बुलंद करे आपको वो आतंकी नजर आते हैं। दूसरे के घर में जाकर जो कत्लेआम मचाएं वो आपको बड़े प्यारे नजर आते हैं, जैसे मसूद अजहर जैसे लोग, मौलाना मसूद अजहर आपके सामने है, ऐसे कई बड़े ऐसे नाम हैं आतंकियों के। अच्छा मैं जल्दी से हिमांशी सिंह जी का एक बार रुख करना चाह रही हूँ। हिमांशी सिंह जी, मुझे इस बात को जरा समझाने की कोशिश कीजिए, ये आतंकी और आम जनता के बीच में फर्क नहीं समझ पा रहे क्या? यही जो मसूद जी ने बड़ी बात कही, आतंकी इन्हें आतंकी नजर नहीं आते, प्रदर्शन करने वाले अपनी मांगों को उठाने वाले इनको आतंकी नजर आते हैं। दरअसल यही एक बड़ी बारीक सी लकीर हो गई। अब बारिश हो रही हो सकता है उसके लिए भी जिम्मेदार हिंदुस्तान हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। देखिए जब सावन होता है ना तो सब कुछ हरा ही हरा नजर आता है, तो पाकिस्तान में सब कुछ इस समय हरा हरा है, चाहे वो आतंकवादी हो चाहे आम जनता। देखिए जो अनीता जी आई हैं इस समय, तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है रोकोडिक प्रोजेक्ट।
क्योंकि बलूचिस्तान में 50% जो पैसा है वो कनाडा का लगा हुआ है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कनाडा, क्योंकि गोल्ड माइंस है वहां पर। और ये यूएसपी है इस समय पाकिस्तान का कि वो हर किसी को बुलाता है, वहां इन्वेस्टमेंट कराना चाहता है। एक और बात है, देखिए कनाडा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में और चाइना में जो करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका क्या कुछ एक थोड़ा गरम थोड़ा नरम का रुख है कि चाइना में नहीं चाहता है कि कनाडा की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो। तो इसलिए जो कनाडा है वो कोशिश कर रहा है कि ये एक रूट पकड़ के वो सीपैक 2.0 है उसमें इन्वेस्टमेंट करे। भारत में मार्क कानी साहब आए थे जनवरी में, और हमारा थीम था उस समय ट्रेड, ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी। लेकिन पाकिस्तान के साथ उनका क्या थीम है मुझे नहीं पता है, मैंने उसको ठीक से नहीं देखा। जहां तक देखिए सिंधु जल समझौते की बात है, तो सिंधु जल समझौते में इनको तो हमने ज्यादा पानी दिया था, वेस्टर्न रिवर्स का सारा पानी इनके पास जा रहा था। लेकिन इनके यहाँ पे क्योंकि देखिए सिंचाई प्रमुख देश है ये, फिर भी वाटर जो मैनेजमेंट है वो ठीक से नहीं किया गया। 2026 में जब सिंधु जल समझौते 2025 में जो सिंधु जल समझौता हमने रद्द किया है, उससे पहले 2016 से खटार शुरू हो गई थी। और देखिए ये जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है, इसमें जो हमारी संधि हुई थी उस समय भी चीजें दी गई थी कि अगर किस तरह का मसला है उसको कहाँ उठाना है। हर चीज को आप अगर बहुत सारे मुल्कों के साथ उठाते हैं जो द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है, तो आप जबरदस्ती का प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो एनेक्चर एफ के द्वारा, जो इनका आर्टिकल 9 है उसमें एनेक्चर एफ है, उसमें बहुत क्लियर है कि इसके लिए आपको एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए। लेकिन पाकिस्तान फोरम शॉपिंग करता है। फोरम शॉपिंग आप देख लीजिएगा कि क्या चीज है। फोरम शॉपिंग करता है, वो वहां जाने की कोशिश करता है जहां उसको लगता है कि उसकी बात सुनी जाएगी और बायस तरीके से शायद उसके फेवर में चीजें आ जाएंगी। तो पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहती कि हिंदुस्तान को एक नेगेटिव शेड में पेश किया जाए। देखिए जहां तक पानी का मुद्दा है, तो भारत के पास अभी इतने बड़े डैम उस क्षेत्र में नहीं है कि वो पानी रोक सके, लेकिन डेटा शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम कब पानी छोड़ेंगे, कब पानी रोकेंगे, उस तरह की चीजों का जो डेटा है वो शेयर नहीं हो रहा, वो इनके लिए बहुत दिक्कत की बात है। क्योंकि अब इस समय तो फिर भी ये लोग बच जाएंगे, लेकिन जब भारत के 2 जो बड़े प्रोजेक्ट हैं किशनगंगा और रातली वाले, जब वो पूरे हो जाते हैं तो उस समय डेफिनेटली दिक्कत आएगी। अच्छा देखिए जल्दी से एक बार मैं इसी को लेकर मसूद जी और सज्जाद जी का एक रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। सज्जाद, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपकी इस मुस्कुराहट का राज क्या है? जरा ये बता दीजिएगा कि जिस तरह से आपको अभी हिमांशी जी ने एक पहलू तो बताया, और उस पहलू के साथ में ये भी जरा बताइएगा कि जो वाटर मैनेजमेंट कमजोर आपका, और अगर हिंदुस्तान पानी या डैम बना रहा है, पानी रोक रहा है, पानी छोड़ रहा है, उसमें आपत्ति भी आपको? नैना, मैं चाहूंगा आप मुझे इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। मैं संजय श्रीवास्तव जी का भी जवाब दूंगा और मैडम का भी जवाब दूंगा, दोनों का। संजय साहब, सबसे पहले आपने कहा कि बड़ा एहसान किया आपने हमें पानी दे दिया। ये आपका पानी था ही नहीं, हमारी मेहरबानी थी कि हमें यहाँ पे डैम बनाने थे, और फील्ड मार्शल अयूब खान को वर्ल्ड बैंक के साथ जो है एक एग्रीमेंट के तहत जो है हमने अपने साइड पे डैम बनाने थे, तो इस वजह से हमने 20% आपको खैरात में पानी दे दिया। डाउन स्ट्रीम पानी था, उस पर हमारा हाथ था। पहले तो आप जो इसकी मैं आपको वजाहत करता चलूं, ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी? आपकी डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही हैं, आपकी अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आप जो है हेल होल मजीद बनते जा रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं है। कम बच्चे पैदा किए। रखिएगा, बस मुझे एक बात बताइएगा, 80% पानी आपके पास में, अगर 20% हमारे पास में, हमने उसमें 20% में भी इतना प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट कर लिया, और अगर बंद हमने 20% किया, तो इतनी खलबली क्यों मच गई भाई अलग अलग मंचों पर जाकर रोने की? नैना जी, बात ये हम जो है अलग-अलग मंचों पे इसलिए जा रहे हैं कि ये एक ट्रीटी है। हम आपको दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल जो लॉज हैं, ये उनकी वायलेशन करता है हिंदुस्तान, और इस ट्रीटी को हम लेकर जा रहे हैं। हम इंडस वाटर की बंद होने की हमें कोई फिक्र नहीं है। मोर देन 70% जो वाटर है वो यहीं पे जनरेट होता है। और आपको मैंने पहले भी कहा था, इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि 26 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो चिनाब के पास उसका एक प्रेशर बनते हैं, और 2 मिलियन एकड़ फीट के लिए जो है वो आप एक डैम बना रहे हैं, और आप फिर उसको चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमाइज आप करें। वो इंटरनेशनल रूल है, बड़े पैमाने आपको नहीं रोक सकते। अपना जो पानी है, अपने हक का पानी, एक मिनट संजय जी, एक मिनट, फिर बारी पे आप जवाब दे दीजिएगा। और मैडम ने जो है एक मर्तबा फिर वही पुरानी घिसी पिटी रगड़ी हुई कोई किताब का तज्जिया पेश करके कह दिया कि हमारे 50% कनाडा की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, हमारी टोटल ट्रेड जो है उनके साथ $1.2 बिलियन की है, और आप कह रही हैं कनाडा का पाकिस्तान में 50% इन्वेस्टमेंट है।
रेकोडिक को लेकर 50% इन्वेस्टमेंट अभी तक तो आपको इस बारे में भी पता नहीं है। पहली बात, सब्र करें, अभी थोड़ा सा सब्र करें। फिर आपने दूसरी बात ये की कि किशन गंगा डैम की आपने बात की, किशन गंगा डैम बन जाएगा। आप किशन गंगा बनाएं, ब्रह्मपुत्रा पे कल आप बंगाल को कहेंगे जी हम आपका पानी रोक देंगे, पीछे से कहां से पानी आ रहा है? चीन आपकी गिच्ची में रोड़ देगा। आप कह रही है तिब्बत से आने वाला जो झील का पानी है, जो कि बाद में इंडस और फिर बाद में आते हैं वो लद्दाख तक पहुंचता है, जहां पे फ्रीज हो जाता है वो पानी, वहां पे ग्लेशियर्स हैं। कल जो है चीन कहेगा हम आपकी तिब्बत का पानी रहेंगे, वो तो आपकी गर्दन दबा देगा चाइना। तो इस तरह की बातें ना करें। हम आपको पहले भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास वो कैपेसिटी है कि पाकिस्तान के ग्लेशियर्स ही हमारे लिए इतने काफी है। हम सिर्फ ट्रीटी को लेके जा रहे हैं कि आपने ट्रीटी में जो वादे किए थे और ट्रीटी में आपने तो जनता प्यासी भी परेशान है, बिजली भी नहीं मिल पा रही। जी जल्दी शॉर्ट रिएक्शन ले लेती हूँ अब एक करके, एक रिएक्शन ले लेती हूँ जल्दी से। जी संजीव जी, आ रही है हिमांशु जी। देखिए नैना जी, ये जो प्रोपेगेंडा करने में बहुत ही पाकिस्तान जाहिर है कि बार बार तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना और उसको जो है झूठे तरीके से, बेसलेस तरीके से पेश करने में इन्हें महारत हासिल है। जैसे आतंकवाद में महारत है, वैसे ही तथ्यों को तोड़ने में भी महारत है। और ये इन्होंने तुलना कर दी सीधा चाइना से। अपर राइपेरियन स्टेट का मतलब आप समझते होंगे। अपर राइपेरियन स्टेट क्या होता है? हमारा जो पानी है आपके पास जा रहा है, वो पानी हम जब चाहे रोक दें। अभी रोक दिया, अभी आप जो है कनाडा को, बिल्कुल अब आपने सही समझा, ऊपर से ही नीचे पानी आ रहा है और वो आप नीचे वाले स्थान पे है और पानी हम कभी भी रोक सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। और जो आपने चाइना की तुलना की है ना, चाइना की तुलना, वही एडवांटेज जो है भारत का आपके ऊपर है। और चाइना भारत में आतंकवादी तो आज तक उसने नहीं भेजा है, लेकिन आप आतंकवादी भेजते हैं। भारत और चाइना के संबंध अभी बेहतर हो रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ रिवर डेटा शेयरिंग भी कर रहे हैं। हमारे आप जो है कनाडा घूमते रहिए, यूरोप घूमते रहिए, लेकिन आतंकवादियों को जब तक आप यही तो बात है सर, आतंकवाद को लेकर बात पानी यहाँ पर बात, जैसी बात आतंकवाद को लेकर आती है बात वहीं खत्म हो जाती है। जनता बहुत पीछे। जल्दी से एक बार हिमांशी जी का रिएक्शन ले रही हूँ। जी हिमांशी जी, देखिए ज्यादा परेशान पाकिस्तान इसलिए भी है कि जो 6 लाख डॉलर का जो खर्चा है वो इन्होंने अकेले उठाया, क्योंकि भारत ने तो जो इन्होंने आर्बिट्रेशन कोर्ट में गए थे उसको मानने से भी इनकार कर दिया। 50% इन्वेस्टमेंट कहां पे हुई है कनाडा की? ये बताएं जरा। पहले तो आपने झूठ बोला, इसका जवाब दें। आप बोले थे, मैंने शांति रखी थी। फैक्ट्स पे बात करते हैं, नाराज मत होइए, इट्स अ डिबेट। तो आप 50% फैक्ट मैं का जवाब पर्सनल देना अटैक्स पहले। नहीं कर रही हूँ, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल पर्सनली। अटैक लेट मी नहीं गिव माय मैडम। फैक्ट्स। मैडम मैंने आपको पहले कहा है कि आप एक स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की रिटायर्ड देश टीचर में शायद वाटर मैनेजमेंट पे लगा सकते थे या इरिगेशन पे लगाते थे, वो पैसा इनको देना पड़ा है कोर्ट जाके, और भारत ने उसको मानने से इनकार कर दिया है। और ये हर बात में चाइना को क्यों ले आते हैं भाई? अगर हमारे आपके बीच की बात है तो आपको हर चीज में चाइना को लाने की क्या आवश्यकता है? कि आप चाइना के बिना चल नहीं सकते? वो चाइना आपकी ऐसी बैसाखी है कि अगर आपको भारत को धमकी देनी है तो आप डोनाल्ड ट्रंप से शब्द बोरो करके हेल हॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाइना का, जब चाइना हमाने पास आएगा हम चाइना को देख लेंगे। आप इस समय अपनी फिक्र करें और हर जगह आपको इन मुद्दों को उठाने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपने भारत से पूछ के आतंकवादी भेजे थे? अगर आप हमसे पूछ के आतंकवादी नहीं हमारे देश में भेज रहे हैं तो हम आपसे पूछ के पानी क्यों छोड़े? रन ऑफ द रिवर के तहत हमको पूरा अधिकार है कि उस पानी को हम कैसे इस्तेमाल करें। आपको पता ही नहीं है, कुछ भी आके बोलते हैं, झगड़ने लग जाते हैं। ठीक है, देखिए यही तो बात हो जाती है ना। आप एक तरफ सजाद क्लियर रहिए, पानी बंद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप जिस रूप में बार बार बड़ी बातें कर रहे हैं, उस एक तरफ पानी बंद नहीं भी कर सकते, ऊपर से आपको लग रहा है भाई दुनिया में जाकर आप रो रहे हैं, देखो हिंदुस्तान ने ये कर दिया, ये कर दिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।